छत्तीसगढ़ भू संपदा अपीली अधिकरण की नई अध्यक्ष जस्टिस रजनी दुबे ने पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद INS 24/7 से खास चर्चा में रजनी दुबे ने कहा कि वर्तमान में अधिकरण में करीब 70 मामले पेंडिंग हैं। उनके निपटारे के लिए एक कार्य योजना बनाई जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हितग्राहियों और डेवलपर कॉलोनाइजर को अगर रेरा से न्याय नहीं मिलता तो वो यहां अपील कर सकते हैं। कमजोर आर्थिक स्थिति वालों की अधिकरण मदद करता है। हमारी कोशिश होगी कि किसी भी मामले की सुनवाई जल्द से जल्द की जाए। जो आवेदक या अनावेदक रेरा के फैसले से असंतुष्ट हो वे भू संपदा अपीली अधिकरण में फिर से एक बार अपील कर सकते हैं। और हमारे साथ भू संपदा अपीली अधिकरण की नई चेयरमैन जस्टिस रजनी दुबे हैं। सीधे उनसे बात कर लेते हैं। कल ही उन्होंने चार्ज लिया और अभी भी हमारे साथ जुड़े। मैडम, सबसे पहले तो आपको बताइए। थैंक यू। अब आपने चार्ज ले लिया है, कितने अब तक के केस पेंडिंग है आपके चार्ज लेने के दौरान? अभी जैसा अभी हमने दिखवाया है कि रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड कुल 70 प्रकरण लंबित हैं, जिसमें कुछ एप्लीकेशन अभी रेस्टोरेशन के लिए भी हैं। तो इस तरह से कुल 70 प्रकरण अभी लंबित हैं निराकरण के लिए। अक्सर देखने में आता है कि जितने भी आवेदक जाते हैं रेरा में, खासकर मकान बनाना उनके जीवन भर का सपना रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है जो डेवलपर रहते हैं, कॉलोनाइजर रहते हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ ठगी करते हैं। तो उसके बावजूद भी जबकि रेरा का फंदा रहता है उनके ऊपर, सुधार नहीं आ रहा। क्या लगता है अब आपके आने के बाद कुछ सुधार देखने को मिलेगा? नहीं, हमारे आने के बाद रेरा अपने आप में सक्षम है। उनको थोड़े कड़े प्रावधान करेंगे तो वैसे बिल्डर लोग सुधर जाते हैं। उनके ऊपर फाइन लगाया जाता है, इंटरेस्ट दिलाया जाता है जिसको फ्लैट मिलने में देरी हुई है। ब्रोशर में जो चीज़ अगर उनने उपलब्ध नहीं कराई, जो सपने दिखाए थे वो नहीं दिए हैं, उसके आधार पर भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो उसके लिए रेरा करती भी है ऑर्डर। और उससे अब चूंकि अपील का अधिकार सबको है तो बिल्डर भी आते हैं यहाँ। ज़्यादातर बिल्डर्स की अपीलें हैं, हमने देखा आज। तो उसमें आप अपील अधिकार आप किसी का छीन नहीं सकते। तो पर एग्जीक्यूशन जो है कड़ाई से पालन हो, जिसमें निष्पादन अच्छे से हो, तो इसमें शायद रोक जल्दी लग जाए और लोगों को जल्दी उसका फायदा मिल सकेगा। डेवलपर से कुछ कहना चाहेंगे आप या जो कॉलोनाइजर हैं उनसे? हाँ, उनसे यही कहना चाहेंगे कि एक मकान बनाना हमारे यहाँ जो नौकरी पेशा है, खासकर मध्यम वर्ग ज़्यादा है, तो पूरे एक ज़िंदगी भर का सपना रहता है। एक अपन ऐड भी देखते हैं कि मकान एक बार ही बनता है। तो यदि कोई व्यक्ति अपनी जमा पूंजी लगाकर कोई सपनों का घर बनाना चाह रहा है तो डेवलपर्स को उसमें जल्दी से जल्दी करना चाहिए। उसमें अपना कम फायदा देख के उनका नियत समय में आप पूरा करिए और कोशिश करिए जो सपने आपने उनको दिखाए हैं वो पूरा करें। तो ये जस्टिस रजनी दुबे जिन्होंने बताया कि वाकई में जो है हर एक आम आदमी का सपना होता है कि वो उसका खुद का मकान हो। जीवन काल में सिर्फ एक ही बार मकान वे बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डेवलपर और कॉलोनाइजर उन्हें ब्रोशर्स में झांसा देते हैं कि वे ये फैसिलिटी देंगे, ये सुविधा देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं, जिसके कारण आवेदकों को या जो फ्लैट लेने वाले रहते हैं उन्हें रेरा की ओर रुख करना पड़ता है और इसके कारण उन्हें तकलीफ का सामना भी करना पड़ता है। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मनोज नायक, INS 24/7।